का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। और मितान धारा फाउंडेशन आप सबका स्वागत अभिनंदन करती है। हमारी जो मितान धारा फाउंडेशंस है, ठीक है, इसके बारे में हम इस स्लाइड के माध्यम से जानेंगे कि मितान धारा फाउंडेशन है क्या, यह कौन कौन सी योजनाओं का संचालन करती है और इनके संस्थापक कौन हैं, ये आर्थिक और सामाजिक लाभ कैसे पहुंचा रहे हैं और हम मितान धारा फाउंडेशन की सारी योजनाओं का लाभ कैसे उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। मितान धारा फाउंडेशंस के बारे में अगर हम बात करें, ठीक, तो मितान धारा फाउंडेशंस है क्या। मितान धारा फाउंडेशंस महाविद्यालयीन अधिकारी एवं कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ और धारा पब्लिकेशन इंडिया का एक उपक्रम है जो स्वयंसेवी संस्था है, एनजीओ है। यह भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है। इसके अलावा जो भी सर्टिफिकेशन चाहिए होता है एक संस्था को, वह मितान धारा फाउंडेशन के पास सारी चीज़ें हैं, ठीक, ये चीज़ें हैं। तो ये मितान धारा फाउंडेशंस हमारा स्वयंसेवी संस्था है, एनजीओ है। अब बात करते हैं कि इसके संस्थापक है कौन। तो मितान धारा फाउंडेशन के संस्थापक का नाम है डॉक्टर खेदू भारती सत्येश जी, जो विगत कई वर्षों से लोक कला, साहित्य व विविध प्रतिभाओं के संवाहक के रूप में समर्पित समाज सेवक हैं, शिक्षाविद हैं, अंतर्राष्ट्रीय पूर्णिकाकार हैं, जिनकी कई सारी किताबें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक रिकॉर्ड बना चुकी है अपने आप में, है ना। और वे महाविद्यालयीन अधिकारी एवं कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, धारा पब्लिकेशन इंडिया के फाउंडर हैं और मितान धारा फाउंडेशन के संस्थापक हैं। तो ये रहा हमारे संस्थापक का परिचय। अब बात करते हैं कि मितान धारा फाउंडेशंस क्या करती है। तो मितान धारा फाउंडेशंस विगत कई वर्षों से कई सारी योजनाओं का संचालन कर रही है और इन योजनाओं के माध्यम से लोगों को आर्थिक लाभ भी पहुंचा रही है और सामाजिक लाभ भी पहुंचा रही है ना। और अगर हम बात करें कि मितान धारा फाउंडेशंस का उद्देश्य है क्या, मितान धारा फाउंडेशन कौन सी उद्देश्य पे काम करती है, तो कहीं ना कहीं मितान धारा फाउंडेशंस कुछ मिशंस पे काम करती है और कुछ विज़न पे काम करती है। मिशंस की अगर हम बात करें तो मितान धारा फाउंडेशन का मिशन है समाज के ज़रूरतमंद लोगों को सहयोग करना, आर्थिक मदद देना, बेसहारों को सहारा देना और सामाजिक लाभ पहुंचाना। आज कहीं ना कहीं जब कभी भी किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को आर्थिक मदद की ज़रूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं उसको मदद करने के लिए बहुत कम लोग मिलते हैं, लेकिन आज मितान धारा फाउंडेशंस की सहायता से आज बहुत सारे लोगों को आर्थिक मदद पहुंच रही है। ये हमारा मिशन रहा। विज़न की हम बात करें तो मितान धारा फाउंडेशन का विज़न है रोजगार देना, रोजगार पैदा करना, लोगों को रोजगार देना, है ना। क्योंकि आज वर्तमान में अगर हम देखें तो आज पढ़े लिखे बहुत सारे लोग हैं, चाहे हम युवा की बात करें चाहे और भी लोगों की बात करें, लेकिन उनके पास एक माध्यम, एक जरिया नहीं होता जिससे वे समाज में काम कर सके और अपनी आजीविका चला सके। इसके अलावा मितान धारा फाउंडेशन ऐसे लोगों को भी मौका देती है जो समाज सेवा करना चाहते हैं, है ना, जो इच्छुक है, तो उनको भी ये मौका देती है कि वे आए मितान धारा फाउंडेशन के सदस्य बने और आज समाज सेवा करें। तो ये हमारे मिशन और विज़न रहा। अगर अब हम बात करते हैं मितान धारा फाउंडेशन की योजनाओं के बारे में, तो मितान धारा फाउंडेशन मुख्यतः 5 योजनाओं का संचालन करती है और जो इस प्रकार है, जिसमें से जो हमारी पहली योजना आती है वो है छठी अनुग्रह राशि। जब कभी किसी भी घर पे नन्हा मेहमान आता है तो कहीं ना कहीं जो छठवें दिन का कार्यक्रम होता है उसे छठी कार्यक्रम बोला जाता है। उस छठी कार्यक्रम के लिए मितान धारा फाउंडेशन 2000 से 5000 रुपये तक अनुग्रह राशि प्रदान करती है। और आप फोटो में देख भी पा रहे हैं, इस तरीके से अनुग्रह राशि प्रदान किया जाता है और ऐसी ही अनेकों फ़ोटो आपको मिलेंगी मितान धारा फाउंडेशन से जब आप जुड़ेंगे, ठीक। इसके अलावा दूसरी योजना की बात करें तो दूसरा योजना है हमारा शोक, मरनी, श्रद्धांजलि अनुग्रह राशि, है ना। जब कभी किसी के घर पे देहांत हो जाता है तो उसको श्रद्धांजलि अनुग्रह राशि दिया जाता है जो 2000 से 5000 रुपये तक दिया जाता है, जिससे उनकी आर्थिक मदद हो सके, है ना। तो ये चीज़ें हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आज श्रद्धांजलि अनुग्रह राशि जो लिए हैं, जो छठी अनुग्रह राशि लिए हैं, है ना। अब बात करते हैं तीसरी योजना के बारे में। तीसरी योजना हमारी कौन सी है। तीसरी योजना बहुत खास और बहुत महत्वपूर्ण है हर एक व्यक्ति के लिए। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी को भी, है ना, आर्थिक मदद की ज़रूरत पड़ सकती है ना, आकस्मिक दुर्घटना हो जाने पे या गंभीर बीमारी के इलाज के लिए। आज मितान धारा फाउंडेशन की तीसरी योजना यही है कि लोगों को आर्थिक दुर्घटना हो जाने पे या फिर गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 1000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक, है ना, मदद राशि यहाँ से दी जाती है ना, आर्थिक मदद की जाती है। तो ये हमारी तीसरी योजना है। अब बात करते हैं चौथी योजना के बारे में। आप फोटो में देख भी पा रहे हैं कि आकस्मिक दुर्घटना हो जाने पे और गंभीर बीमारी के इलाज के लिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं
जिनको आर्थिक मदद किया गया है इलाज के लिए, है ना। तो ये चीज़ें हैं। चौथी योजना कौन सी है? तो चौथी योजना है कि जो भी मितान फाउंडेशन के अंशदाता परिवार के सदस्य बनते हैं, जो भी अंशदाता परिवार हैं, है ना, उनके घर में अगर लड़की या लड़के का शादी होता है तो उनको शादी के लिए सगुन राशि दिया जाता है ना। ये चीज़ें हैं। और आज सभी शादी का सीजन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आज हर एक घर में अगर सोचो जिसके घर शादी हो रहा है उसको एक माध्यम से 10,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए के बीच में अगर कोई अमाउंट दिया जाए तो कितना बढ़िया रहेगा, कितनी अच्छी आर्थिक मदद होगी उनकी। तो ये मितान फाउंडेशंस करता है ना। जो भी हमारे अंशदाता परिवार हैं उनके चाहे लड़के की शादी हो चाहे लड़की की शादी हो, शादी के लिए सगुन राशि यहाँ से दिया जाता है ना। ये चीज़ें हैं। अब बात करते हैं, आप फोटो में देख भी पा रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शादी के लिए सगुन राशि वितरण किया गया है और जो इस योजना का लाभ पहुंचा रहे हैं। अभी वर्तमान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, है ना, जो पिछले कुछ हफ्तों में ही लोगों को शादी के लिए सगुन राशि दिया गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। और पांचवी योजना कौन सी है? तो पांचवी योजना है जो भी प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, जो भी ज़रूरतमंद विद्यार्थी हैं और कोई भी व्यक्ति जो स्वरोजगार करना चाहता है, अपनी खुद का कोई रोजगार चालू करना चाहता है, तो उसको भी यहाँ से आर्थिक सहायता किया जाता है। और जो भी प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उनको, है ना, आर्थिक सहायता के साथ साथ उनको सम्मान दिया जाता है और भी तरह तरह की कार्यक्रम यहाँ पे की जाती है। तो ये 5 योजना है। इन पांचों योजनाओं का संचालन मितान फाउंडेशंस करती है। इसके अलावा संस्था के द्वारा बहुत सारी तरह के चैरिटी के प्रोग्राम की जाती है और आप देख पा रहे हैं कि संस्था द्वारा कुछ कार्यों को किया गया है जिसकी कुछ झलकियां हैं, जिसमें साड़ी वितरण समारोह हो गया, नारी सम्मान समारोह हो गया, स्कूल में न्योता भोज का कार्यक्रम होगा। ऐसे अनेकों कार्यक्रम मितान फाउंडेशंस के जो भी ऑर्गेनाइजर हैं, जो भी अंशदाता हैं, वो करते हैं, है ना। ये चीज़ें हैं। तो चैरिटी का कार्यक्रम भी यहाँ से होता है और अगर आप चैरिटी करना चाहते हैं तो आप मितान परिवार का हिस्सा बन करके चैरिटी का कार्यक्रम यहाँ कर भी सकते हैं। अब बात करते हैं कि मितान फाउंडेशंस की योजना तो बहुत बढ़िया है, बहुत ज़बरदस्त है। तो मितान फाउंडेशंस के इन योजनाओं का लाभ हम कैसे ले सकते हैं? तो मितान फाउंडेशंस की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, आपको कुछ रुपए का अंशदान करना होता है, कुछ रुपए का दान करना होता है और जिसके बाद फिर आप मितान फाउंडेशंस के परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, मितान फाउंडेशन का सदस्य बन जाते हैं और उसके बाद आप 90 दिनों के बाद 12 महीनों तक पांचों योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। अगर हम बात करें कि कितने अमाउंट का दान करना होता है, तो ये होता है दिन के 4 से 5 रुपए का। दिन के 4 से 5 रुपए जब आप साल भर में इकट्ठा करते हो तो कहीं ना कहीं वो जाकर के 1600 रुपये के आसपास होता है। अगर आप उसी 1600 रुपये को बैंक में जमा कर दोगे तो शायद वो 40 से 50 रुपये ही ब्याज देगा साल भर का, है ना। अगर आप उसे इकट्ठा करते रहो तो वो शायद डबल हो जाए दूसरे साल में। लेकिन जब आप मितान फाउंडेशंस में 1600 रुपये का अंशदान करते हैं और, है ना, मितान फाउंडेशन का सदस्य बनते हैं, अंशदाता बनते हैं, तो आप इन पांचों योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, है ना। जिसमें आपको छठी के लिए अनुग्रह राशि हो गया, श्रद्धांजलि अनुग्रह राशि हो गया, आकस्मिक दुर्घटना व गंभीर बीमारी के इलाज के लिए मदद राशि हो गया, शादी के लिए सगुन राशि हो गया और कोई भी प्रतिभावान छात्र छात्रा हैं आपके परिवार में उनको भी आर्थिक सहायता यहाँ से दिया जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ से मदद ले सकते हैं, इस तरीके से आप यहाँ की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, है ना। और इसके अलावा आप और भी अन्य सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, जैसे 2500 रुपये आप अंशदान करके द्विवर्षीय योजना का लाभ उठा सकते हैं। 5000 रुपये अगर आप दान करते हैं तो आप पंचवर्षीय योजना का लाभ उठा सकते हैं। 10,000 रुपये आप ज्वाइन करते हैं तो आप यहाँ से आजीवन, और 15,000 रुपये के बाद आप संरक्षक बन जाते हैं मितान फाउंडेशंस में। और चाहे तो आप अपने स्वेच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार अंशदान भी कर सकते हैं और यहाँ की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो ये मितान फाउंडेशन की योजनाएं हैं, है ना। और जो भी सारी डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स आपके सामने रहा, ठीक है ना। और बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा अगर हम बात करें विजन्स के बारे में, तो कहीं ना कहीं जो हमारा विज़न है ना, कि रोज़गार पैदा करना, तो आप मितान फाउंडेशंस की जो भी योजनाएं हैं इनका जब आप प्रचार प्रसार करते हैं तो आप 2 प्लान पे काम कर सकते हैं। चाहो तो आप कमीशन बेसिस पे यहाँ पे आप प्रचार प्रसार करके, है ना, पैसे कमा सकते हैं और चाहो तो आप सैलरी बेसिस पे भी यहाँ से इनकम कर सकते हैं। प्लान ए है कमीशन बेसिस पे और प्लान बी है सैलरी बेसिस पे। आपको जो अच्छा लगता है आप उस प्लान पे काम करके मितान फाउंडेशंस
की प्रचार प्रसार करके, है ना, अपनी आजीविका चला सकते हैं, रोजगार पा सकते हैं। तो ये हमारा मिशन और विज़न दोनों मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।